कि अहंकार के परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू की शक्ति में बने रहने की कोशिशों और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख किया गया है। यह उनके राजनीतिक करियर की गिरावट को उजागर करता है। नेतन्याहू द्वारा जनद्रोह, संविधान में बदलाव और सुप्रीम कोर्ट पर नियंत्रण की कोशिशों का विवरण हमें उनकी राजनीतिक चुनौतियों को समझने में मदद करता है। इस समय ये प्रयास उनके लिए कठिनाई को और बढ़ाते हैं। हाल ही में नेतन्याहू के घर पर हुए मिसाइल हमले ने इजराइल की सुरक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह स्थिति नागरिकों में भय और चिंता का वातावरण पैदा कर रही है। इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा पर खतरे का प्रभाव इजराइल की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। यह नुकसान उनके नेतृत्व को चुनौतियों में डाल सकता है। इजराइल को हिजबुल्लाह, हमास और हूथियों जैसे विभिन्न समूहों से कई मोर्चों पर लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा रही है। इस हमले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इजराइल की सुरक्षा प्रणाली कितनी कमजोर है। वर्तमान हालात दर्शाते हैं कि इजराइल अब अधिकतम खतरे में है। लेबनान, हूथियों और ईरान से संभावित खतरों को देखते हुए इजराइल के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इस चुनौती का सामना करना इजराइल के लिए एक बड़ी परीक्षा हो सकता है। इस हमले के दौरान यह भी बताया गया कि नेतन्याहू ने खुद को दुनिया का राजा घोषित किया था। यह स्थिति उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। इस हमले से यह स्पष्ट होता है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं है। हालात को देखते हुए इजराइल को विचार करना होगा कि युद्ध को समाप्त करना उचित है या नहीं। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल की नीतियों से असहमत है। यह असहमति कई देशों में स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। अंत में नेतन्याहू की सत्ता की लालसा ने अपने नागरिकों को युद्ध में झोंक दिया है, जो उनकी नेतृत्व क्षमता पर गंभीर सवाल उठाता है। क्या यह उचित है कि राष्ट्रीयता के नाम पर नागरिकों को युद्ध में धकेला जाए?